everyone, this is Dr. Anjana from Global Institute for IAS। तो बेटा पीसीएस की रिवीजन का ये 5वां लेक्चर है और इसमें जैसे कि हम कंटिन्यू कर रहे थे 7th शेड्यूल जिसमें डिवीजन ऑफ पार्ट्स हैं आपकी बिटवीन 3 लिस्ट। पहली लिस्ट यूनियन लिस्ट वो मैंने आपको अच्छे से डिस्कस कराई थी और अभी बात करते हैं स्टेट लिस्ट की। ना स्टेट लिस्ट बेटा ऑब्वियसली इसके अंदर ओरिजिनली 66 सब्जेक्ट्स थे और अब सिर्फ 61 रह गए हैं और बाकी जो है मैक्सिमम हमने इसको कॉन्फ्रेंट लिस्ट में डाल दिया है, राइट। और रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स जो है दे हैव एक्सक्लूसिव पावर टू लेजिस्लेट ऑन द मैटर्स रिलेटिंग टू दीज आइटम्स। लिस्ट इज डिवाइडेड इनटू जैसे यूनियन लिस्ट थी वैसे ही लेजिस्लेटिव या जनरल पार्ट जो कि 1 से लेके 45 तक है और दूसरा है आपका टैक्सेशन पार्ट 46 से लेके आपकी जो है ये 63 तक इसकी एंट्रीज हैं, right? Now general part pertains to non-taxation issues और taxation part जो है pertains to only application of the taxes। तो अभी overall 66 items की ही यहाँ पे discussion होगी, उसके बीच में साथ साथ ही mention होगा कि कौन सी items जो है अब यहाँ पे exist नहीं करती हैं। तो पहला है आपका public order, but not included the use of any naval, military, air force or any other armed forces of the union or any other forces subject to the control of union। ये आपको बहुत जगह पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। क्यों? क्योंकि पब्लिक ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है लेकिन कंप्लीटली स्टेट सब्जेक्ट नहीं है। जैसे कि नेवल, मिलिट्री, एयर फोर्सेस, आर्म फोर्सेस, जहां तक कि ये सब बातें आती हैं तो ये ऑलरेडी मेंशन भी है आपका जो है लिस्ट 1 के अंदर यूनियन लिस्ट में। तो उसको छोड़ के बाकी सब जो है जो एरियाज बचे हैं वो पब्लिक ऑर्डर जो है दैट इज अंडर योर स्टेट लिस्ट। देन पुलिस, अब पुलिस ऑब्वियसली आपका जो है इसमें बहुत सारा कंपोनेंट यूनिट आपको यूनियन लिस्ट में भी मिलेगा जैसे कि इंक्लूडिंग रेलवे एंड विलेज पुलिस नाउ सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एंट्री 2A ऑफ लिस्ट 1। अब इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, मुझे लगता नहीं आपने आज तक कभी ध्यान दिया है इसी वर्डिंग पे। नाउ सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एंट्री 2A दैट मींस कि पुलिस इज अंडर स्टेट, लेकिन जब कभी भी जरूरत पड़े, ठीक है, इन द नेशनल इंटरेस्ट, तब उस टाइम पे यूनियन जो है वो इसको लेके लॉ बना सकती है, इसके लॉ में इंटरफियर कर सकती है लिस्ट 1 के अंडर ही। तब हम प्रोविजन एंट्री 2 में जो भी चीजें अगर हमने लागू करनी है तो वो अगर आपकी इसके साथ कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में आती है तो यूनियन लॉ आपका जो है वो यूनियन का फैक्टर जो है जो लिस्ट 1 में मेंशन है वो चलेगा। तो इन द सेंस ऑफ योर पब्लिक इंटरेस्ट यूनियन उसको लेके जो है वो काम करेगी। अदरवाइज इन नॉर्मल स्टेचर अगर हम बात करें तो पुलिस जो है फिर वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है और स्टेट लेजिस्लेचर इसको लेके काम करती है। थर्ड इज योर ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द हाई कोर्ट। अब ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स है जबकि जजेस वाला पार्ट हमने यूनियन लिस्ट में पढ़ा था। तो ऑफिसर्स सर्वेंट्स जो है प्रोसीजर इन रेंट एंड रेवेन्यू कोर्ट्स और रेंट कोर्ट्स के अंदर ऐसे ही जो है आपकी फी टेकन है इन ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के बाकी सारी जो भी फी ली जाती है वो सब भी आपका स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। Then prison reformations, obviously, Boston's institutions and other institutions of a like nature, person detained therein, arranged with other states, arrangements with other states for the use of prison and other institutions। तो prison exactly आपका या reformatories जो है वो सभी के सभी स्टेट लिस्ट में आते हैं, ये बाय हार्ट आप लर्न करो। Then local government for like obvious reasons, local government आपको पता ही है कि स्टेट लिस्ट में आना चाहिए। that is to say constitution and the powers of municipal corporation, improvement trust, चाहे आपके district boards हैं, mining settlement authorities हैं, local authorities, local self government, village के अंदर, this all comes under your state list। okay, then public health and sanitation, hospitals, dispensaries state list में है। pilgrimage other than pilgrimage to places outside India, because places outside India अगर आपने लर्न कर लिया हो तो वो यूनियन लिस्ट में है। intoxicating liquor, that is to say the production, manufacture, transport, purchase, sale of intoxicating liquor, very very important fact, ध्यान रखना ये सारा पार्ट जो है वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। इंटॉक्सिकेशन लिकर में मैन्युफैक्चर, ट्रांसपोर्ट, प्रोडक्शन, परचेज, एवरीथिंग इसको लेके स्टेट आपके लॉज बनाता है। रिलीफ फॉर द डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयड, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपका बनता है, राइट। देन बरियल ग्राउंड्स, क्रीमेशन एंड क्रीमेशन ग्राउंड्स। और 11th है हमारा एजुकेशन और इसको हमने डेफिनेटली कॉन्फ्रेंट लिस्ट में डाल दिया था ताकि ऐसा ना हो कि स्टेट अपने हिसाब से कोई स्टेट लिस्ट को लेके कोई लॉ बनाए और कोई दूसरा ऐसा ना करे, तो उसको हमने निकाल दिया था। सो एजुकेशन इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एंट्री 63, 64, 65, 66 ऑफ लिस्ट 1 एंड एंट्री 25 जो है ऑफ लिस्ट 3 और ये सारा जो है एंट्री 11। इसको इनफैक्ट पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ ये ध्यान देना दीज आर ओमिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, लीव दिस की क्या क्या ओमिट हुआ, आपने क्या ध्यान देना है किसके साथ हुआ। तो ये आपको वैसे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी जो है ये अमेंडमेंट है 42nd अमेंडमेंट 1976 के साथ हमने इस एंट्रीज को यहां से निकाल दिया।
Then libraries, museum, other similar institutions controlled or financed by state, ancient and historical monuments, records other than those declared by or under law made by parliament, ये सब है state list में. Communication, that is to say roads, bridges, ferries and other means of communication not specified in list 1. इसके साथ लेके कम्युनिकेशन को लेके जो चीजें लिस्ट 1 में मेंशन नहीं है वो स्टेट लिस्ट के अंदर आती हैं. देन म्युनिसिपल ट्रामवे, रोपवे, इनलैंड वाटरवे, ट्रैफिक देयर ऑन सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ लिस्ट 1, लिस्ट 3 विद रिगार्ड टू सच वाटरवे. और इन लिस्ट 1, लिस्ट 3 को छोड़ के जो एरिया आता है वो सब भी रोपवेज वगैरह वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है. ऐसे ही व्हीकल अदर देन मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल, मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल्स नहीं, जैसे कि अब आपके जो है एनिमल ड्रिवन व्हीकल है, ठीक है, तो कार्स है, तो वो सब जो आपका स्टेट लिस्ट के अंदर आता है. देन एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल एजुकेशन, रिसर्च, प्रोटेक्शन अगेंस्ट पेस्ट, प्रिवेंशन, प्लांट डिजीजेस, ये आपको पता ही है एग्जैक्टली. एग्रीकल्चर हमेशा स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, इसको कभी भी नहीं भूलोगे, बिकॉज ये भी अगर आपको क्वेश्चन बनेगा तो ऑप्शन में आपको लिखा रहेगा. Then preservation, protection, improvement of stock and prevention of animal diseases very important because आजकल एनिमल्स के मुद्दे भी बहुत उठ रहे हैं. वेटरनरी ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस, प्रिवेंशन ऑफ एनिमल डिजीजेस, तो उनकी वैक्सीनेशन करना, राइट ABC आपका करवाना, तो ये सब जो है वो स्टेट की जिम्मेदारी है. Then ponds and the prevention of cattle trespass. Then water, that is to say water supplies, irrigation, canal, drainage, embankment, water storage, water power, subject to the provision of entry 56 of list 1. Means अगर आपकी लिस्ट 1 के अंदर एंट्री 56 के अंदर जो इश्यूज दिए हुए हैं, तो अगर वो और ये आपस में ओवरलैप करते हैं तो फिर डेफिनेटली यूनियन जो है उसको फोकस करेगी. अदरवाइज जो है ये उसके अलावा जो आपके लिस्ट 1 में मेंशन नहीं है इसको लेके, तो वो कहां पे आते हैं, आपके सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं. इन सब चीजों को बहुत ध्यान से फोकस करो, राइट. इस तरह की वर्डिंग भी आपको हो सकता है एग्जाम में यूज की जाए. Then 18th में क्या है, land, that is to say right in or over land, land tenure including the relation of landlord and tenants. ठीक है, लैंडलॉर्ड्स का टेनेंट्स के साथ कैसा रिलेशन है उसको लेके कैसे जो है लॉज बनाने हैं. एंड देन कलेक्शन ऑफ योर रेंट, ट्रांसफर, एलिगेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, लैंड इंप्रूवमेंट ऑल्सो, एग्रीकल्चरल लोन्स, कॉलोनाइजेशन, ये सारा का सारा वैसे एक्चुअली आपका स्टेट सब्जेक्ट है. देन उसके बाद फिर फॉरेस्ट, जिसको अगेन 42nd अमेंडमेंट में हमने इसमें से निकाल के एक्चुअली डाला है कॉन्क्वेंट लिस्ट के अंदर. देन प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स, अगेन ये आपको मिलेगा कॉन्क्वेंट लिस्ट के अंदर. फिशरीज याद रखना, फिशरीज इज स्टिल अ स्टेट सब्जेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है सब्जेक्ट याद रखो, क्योंकि फिशरीज कहीं वाइल्ड लाइफ के चक्कर में फिशरीज को भी मत सोच लेना कि इसको स्टेट लिस्ट से निकाल के कॉन्क्वेंट में डाल दिया गया है. Then 22 में court of wards, subject to the provision of entry 34 of list 1 encumbered and your attached estates. Very important. Court of wards का मतलब है कि वो लोग जो जैसे कि माइनर्स हैं या मेंटली स्टेबल नहीं है, तो जो अपनी प्रॉपर्टी का ध्यान नहीं रख सकते, तो उसकी प्रॉपर्टी के लिए स्टेट्स जो है वो जिम्मेदार है, तो उसको हम कोर्ट ऑफ वार्ड्स बोलते हैं. ऐसे ही आपके इनकम्बर्ड है, तो वो प्रॉपर्टीज जिसके ऊपर की लोन अभी तक नहीं दिया गया है वो, या फिर अटैच स्टेट्स है जिसको कोर्ट ने अटैच कर दिया है, तो उन सब की देखभाल करने के लिए जो लॉ है वो एक्चुअली कौन बनाता है, स्टेट बनाता है, राइट. उसी को बोलते हैं कोर्ट ऑफ वार्ड्स. Now, the regulation of mines, minerals, development subject to provision of list 1 with respect to regulation and development under the control of union. तो list 1 में जो आपके सब्जेक्ट्स दिए हैं उसके अलावा माइंस के साथ रिलेटेड जो है वो एरिया स्टेट के अंदर आता है, लेकिन ये स्टेट सब्जेक्ट में अगर कोई इश्यू जो है वो अगेन फॉर योर नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए हो जाता है, और यूनियन 1 की जो आपकी लिस्ट 1 जो यूनियन लिस्ट है उसके साथ अगर वो रिलेट करता हुआ पाया जाता है तो फिर उसको लेके यूनियन लॉ बना सकती है. Then industries subject to the provision of entry 7 and 52 of list 1. Again, industry state subject है लेकिन completely state subject नहीं है, because वहां पर भी आपका जो entry 7 और 52 list 1 में अगर उसको लेके लॉ बनाने पड़ेंगे तो फिर वो सब्जेक्ट जो है इंडस्ट्रीज का लिस्ट 1 के अंदर रीड किया जाएगा, लिस्ट 2 के अंदर रीड नहीं किया जाएगा. Gas and gas work. Now this is very important. Gas and gas work, this is completely under your state list. Then trade and commerce with the state subject to the provision of entry 33 of list 3. अब entry 33 of list 3 मतलब आपका क्या है, concurrent list. तो concurrent list के अंदर अगर कोई इशू आ रहा है तो वहां पे डील होगा, उसको छोड़ के बाकी जो है वो ट्रेड एंड कमर्स कहां पे जाएगा, that is in your state list. तो थोड़ी थोड़ी तो ओवरलैपिंग बेटा लिस्ट के अंदर है, लेकिन जिन जिन सब्जेक्ट्स में है जो है वो आपको ऑलरेडी इन रिटन जो है वो दिया गया है. Then production, supply, distribution of goods subject to the provision of entry 33 of list 3.
मींस प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन कुछ इश्यूज जो कि आपके लिस्ट 3 में दिए गए हैं, तो अगर वो आते हैं तो फिर स्टेट नहीं, वहां पे वैसे ही होगा जो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर किया जाता है। मींस दोनों ही लॉ बना सकते हैं, और अगर कॉन्फ्लिक्ट हुई तो यूनियन लॉ विल प्रिवेल। कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है, बड़ी सिंपल बात है कि प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स जो है ये आपका स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन होली स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, बस आपको इसको ऐसे याद कर लेना है, ठीक है। देन मार्केट्स एंड फेयर्स कंप्लीटली अंडर स्टेट है। देन वेज एंड मेजर्स एक्सेप्ट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स, अगेन ये 42nd अमेंडमेंट में से आपका कॉन्करेंट लिस्ट में जा चुका है, ये स्टेट लिस्ट में अब नहीं है। मनी लेंडिंग, मनी लेंडर्स, रिलीफ ऑफ इन एग्रीकल्चरल इंडेटनेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंजाब के लिए, जैसे कि तो एग्रीकल्चरल इंडेटनेस उसको माफ करना, लोन्स वगैरह को, ये सब आपका स्टेट सब्जेक्ट के अंदर आता है। Inns and innkeepers, then incorporation regulation, winding up of corporation, other than those specified in list, जो लिस्ट 1 के अंदर स्पेसिफाइड है उसको छोड़ के बाकी आपकी जो रेगुलेशन एंड बाइंडिंग ऑफ द कॉर्पोरेशन है ये स्टेट के अंदर आएगा। देन यूनिवर्सिटीज एंड इनकॉर्पोरेटेड ट्रेडिंग, लिटरेरी, साइंटिफिक, रिलीजियस एंड अदर सोसाइटीज एंड एसोसिएशंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब आपका कहां पे है? स्टेट लिस्ट में। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखो। देन थिएटर्स, ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस, सिनेमा, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एंट्री 60 ऑफ लिस्ट 1, तो दैट मींस थिएटर, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस आता स्टेट लिस्ट में है, लेकिन वो सारा पार्ट जो कि लिस्ट 1 में मेंशन नहीं है वो यहाँ पे आता है। और इसको लेके अगर कोई अगेन पब्लिक इंटरेस्ट है तो फिर यूनियन लॉ बना सकती है। स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट, ये आपका कहाँ पे आता है? दैट इज अंडर स्टेट लिस्ट। नाउ बेटिंग एंड गैम्बलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बेटिंग एंड गैम्बलिंग के ऊपर जो है लॉ बनते रहते हैं, तो बेटिंग एंड गैम्बलिंग जो है वो आपका स्टेट सब्जेक्ट है। Then works, lands, building vested in or in the possession of the state. फिर acquisition और requisition of property except for the purpose of union subject to the provision of entry 42, और इसको भी जो है हमने यहां से रिमूव कर दिया है, राइट? ये भी अब आपका स्टेट लिस्ट के अंदर नहीं है। Then elections to the legislature of the state subject, obviously to the provision of any law made by the parliament. Election to the legislature, ठीक है, ऑफ द स्टेट सब्जेक्ट ऑब्वियसली, लेकिन इसको लेके एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, तो उसको लेके आगे फर्दर इंप्लीकेट करना इलेक्शंस का काम वो करेगा कौन? स्टेट करेगा। सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर, स्टेट स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, तो यहाँ पे स्टेट के जितने भी ऑफिशिएटिंग जो है आपके एरियाज हैं वहां पे कौन काम करेगा? स्टेट खुद से ही काम करेगा। इवन आपके डिप्टी चेयरमैन है लेजिस्लेटिव काउंसिल के, राइट? देन पावर्स एंड प्रिविलेजेस, इम्यूनिटीज लेजिस्लेटिव असेंबली की, मेंबर्स ऑफ द कमेटी देयरऑफ एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ दैट ऑफ द काउंसिल मेंबर्स ऑफ द कमेटी देयरऑफ, एनफोर्समेंट ऑफ अटेंडेंस ऑफ पर्संस फॉर गिविंग एविडेंस और प्रोड्यूसिंग डॉक्यूमेंट्स। ये तो कॉमन सेंस से हमें पता ही है, और ये ऑप्शन में आई थिंक लिखा भी नहीं होगा अगर इसके ऊपर एमसीक्यू आया तो। ये सब कहाँ पे है? जहां पे जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली की बात आ रही है, लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात आ रही है, तो वो क्या होगा? आपका स्टेट लिस्ट होगा। लेकिन कई बार बच्चे इसको लेके भी कंफ्यूज करते हैं, इस वजह से इन लिस्ट को एक बार पढ़ना जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है बेटा। नेक्स्ट, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, state public services, state public service commission, state pension, that is to say pension payable by state or out of the consolidated fund of state। ये इतने इजी सब्जेक्ट है कि एक बार आपने जस्ट देखना है और आपको ये बात ध्यान में रहेगी, और कोई भी आपको एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। देन फिर पब्लिक डेट ऑफ द स्टेट, ट्रेजर ड्रॉप, लैंड रेवेन्यू इंक्लूडिंग असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड, एंड देन सर्वे जो है फॉर रेवेन्यू पर्पसेस, ये सारा काम सब स्टेट के अंडर होता है। रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स, एलिनेशन ऑफ रेवेन्यूज एंड ऑल। देन ड्यूटीज इन रिस्पेक्ट टू सक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, खास करके किसकी बात चल रही है? एग्रीकल्चरल लैंड की सक्सेशन की। देन स्टेट ड्यूटी इन रिस्पेक्ट टू अगेन एग्रीकल्चरल लैंड, टैक्सेस ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, टैक्सेस ऑन मिनरल राइट्स सब्जेक्ट टू एनी लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट ने कोई लिमिटेशन लगाई है तो अदरवाइज उसको छोड़ के जो है वो आपके मिनरल्स के ऊपर जो टैक्स लगाना वो सब है आपका स्टेट का काम। ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑफ द फॉलोइंग गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड स्टेट इन द स्टेट, खुद स्टेट के अंदर मैन्युफैक्चर हो, एंड काउंटरवेलिंग ड्यूटीज एट द सेम और द लोअर रेट ऑन सिमिलर गुड मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस एल्सवेयर इन इंडिया ऑल्सो, जैसे कि कहां कौन कौन सी? अल्कोहल एंड लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ओपियम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स, राइट? बट नॉट इंक्लूडिंग मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन कंटेनिंग अल्कोहल और एनी सब्सटेंसेस इंक्लूडेड इन सब पैराग्राफ बी ऑफ दिस एंट्री। तो इसके अंदर जो भी है, जहां पर भी आपकी मेडिसिनल और टॉयलेट प्रिपरेशन में अल्कोहल आ रहा है तो वो इसमें नहीं आएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस फैक्ट को थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। देन टैक्सेस ऑन द एंट्री ऑफ गुड्स इनटू लोकल एरिया, राइट, और द कंजम्पशन और यूज, तो ये हट गया ऑब्वियसली आपका जीएसटी के बाद।
तो ये आपकी 101 अमेंडमेंट के थ्रू, दैट इज इन 2016, ये यहां से हटा दिया गया है. Then taxes on the consumption of sale of electricity straightway, taxes on the sale of petroleum, crude, high speed, diesel, motor, spirit, etc. Now this is very important, right? याद रखना, गैस हो जाए, पेट्रोलियम हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, ये सब आपके स्टेट सब्जेक्ट के अंदर आते हैं. एंड देन इसमें और क्या मेंशन है, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, अल्कोहलिक लिकर, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फॉर नॉट, लेकिन इंक्लूडिंग सेल इन कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड नहीं होना चाहिए, ये ध्यान दो. नॉट के लिए जो चीजें माइनस की गई है उसके ऊपर फोकस करो, राइट? और सेल इन द कोर्स ऑफ योर इंटरनेशनल ट्रेड, ये सब नहीं आएगा. देन टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट्स एंड अदर देन एडवर्टीजमेंट्स, ये भी खत्म हो जाएगा जीएसटी की वजह से, तो ये आपकी 101 अमेंडमेंट के थ्रू हटाया गया. टैक्सेस ऑन गुड्स एंड पैसेंजर कैरिड बाय रोड और इनलैंड वाटरवेज, वेरी इंपॉर्टेंट, इनलैंड वाटरवेज, रोड्स, ठीक है. देन टैक्सेस ऑन व्हीकल्स वेदर मैकेनिकली प्रोपेल्ड और नॉट सुटेबल फॉर यूज ऑफ रोड्स इंक्लूडिंग ट्राम कार्स, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एंट्री 35 ऑफ लिस्ट 3. फिर से वही बात, अगर लिस्ट 3 के अंदर है तो फिर नहीं आएगा, अदरवाइज जो उसके अलावा रह गया है तो वो आपका यहां पे दे रहा है कि टैक्सेस ऑन व्हीकल मैकेनिकली प्रोपेल्ड हो या ना हो तो भी ये आपका स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, ठीक है. देन टैक्सेस ऑन एनिमल्स एंड बोट्स, देन टोल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक. Then taxes on professions, trades, calling and employment, then capitation taxes, ये सारा taxes का पार्ट ही हो गया शुरू. Then taxes on entertainment, amusement and excess levied and collected by panchayat and municipalities or a regional council or district council. Then rates of stamp duty in respect to documents other than those specified in your provision of list 1. list 1 को छोड़ के बाकी सब पे stamp duty जो है वो स्टेट लेगा. And offenses against law with respect to any of the matter in this list, अगर इस लिस्ट के खिलाफ कोई भी गड़बड़ है तो फिर डेफिनेटली स्टेट उसको लेके खुद कार्रवाई करेगा. jurisdiction and powers of all courts except supreme court with respect to any matter in this list, इस लिस्ट के अंदर जो भी मैटर आए हैं तो उसको लेके हाई कोर्ट की जो लिंकिंग है वो स्टेट सब्जेक्ट है लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं है. fee in respect to any of the matters in this list but not including fee taken in any court, कोर्ट को छोड़ के बाकी कोई भी फी है इन सभी एरियाज को लेके तो वो डेफिनेटली स्टेट लिस्ट के अंदर आता है. सो इतना आसान था. मे भी शायद आपने एक वीडियो देखी है और मैं इसकी सॉफ्ट कॉपी डाल दूंगी टेलीग्राम पे, उसमें एक बार नजर मारनी है तो आपको ये सब चीजें क्लियर हो जाने वाली हैं. सिर्फ आपने डिस्टिंग कर लेनी है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ से निकले हैं, कौन सी अमेंडमेंट के साथ निकले हैं, जो आई थिंक ऑलरेडी हमें पता ही है. मैक्सिमम 42nd अमेंडमेंट और 101 के साथ हुआ है. और आपने क्या देखना है, जहां पे की ओवरलैपिंग है, ठीक है, सब्जेक्टेड टू लिस्ट 1 की बात कर रहा है, लिस्ट 3 की बात कर रहा है, या जहां पे कह रहा है कि नॉट है, यहाँ पे इंक्लूड नहीं हो रहा, सिर्फ आपको वो वाली चीजों पे फोकस करना है. और बाकी कॉमन सेंस वाला एक अलग टेबल बना लो कि कॉमन सेंस बेस ये तो पता ही है हमें, और थोड़ा सा जो डिफरेंट पार्ट है उसको, जैसे कि एक ही तरफ जा रहा है वो पार्ट को अलग से आप एक मेंशन कर लो, ठीक है. तो बस इतना सा इजी है और इसको जल्दी से कर डालो और मैं लेके आती हूँ फिर थर्ड लिस्ट, और ऐसे ही हम कंटिन्यू करेंगे अपनी रिवीजन को. थैंक यू सो मच for watching.